नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज, वो एक ठग लाइफ है। और ये ठग लाइफ है सुदर्शन न्यूज़ के सुरेश जी की। और आप जानते हैं कि सुरेश जी जो होते हैं इतनी बेबाकी से अपने क्वेश्चंस को रखते हैं सामने वाले, चाहे वो कोई भी हो। और इनकी ठग लाइफ देखते हैं तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि जब आप अल्लाहू अकबर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि केवल अल्लाह ही महान है। इसका मतलब ये नहीं। तो क्या होता है? इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ, तो फिर महादेव से बड़ा कैसे हो गया? अब अल्लाह महादेव को किसने पैदा किया है? किसने किया? महादेव को मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह को महादेव ने पैदा किया, ऐसा कहना चाहिए। अगर आप कहते हो तो ये आपका कहना है, क्योंकि अल्लाह को मानने वाले तो 1400 साल पहले आए, महादेव को मानने वाले तो उसके पहले बात तो सही है। ये बढ़िया था गुरु। मैं तो कहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को कुरान पढ़ना चाहिए, मैं बहुत तभी तो उसको पता चलेगा ना कि क्या लिखा है। क्योंकि उसने कहा कि इस्लाम के अनुसार तो महात्मा गांधी भी जन्नत में नहीं गए हैं। नहीं। क्योंकि जो अल्लाह को नहीं मानता वो जन्नत में नहीं जाता। महात्मा ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये कौन कहता है कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे? ये तो आप कह रहे हैं, मैंने तो कभी भी नहीं सुना। उनके पास कुरान भी था। ये जो भजन आपने कहा ये मंदिरों में तो होता है, मस्जिदों में कभी नहीं होता। नहीं अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये नहीं गाया नहीं तो नहीं। पड़ा मुझे सिर्फ फर्क, दिए मैंने सिर्फ फर्क, पड़ा मुझे सिर्फ फर्क, दिए मैंने सिर्फ फर्क। तो आइटम गर्ल है आपकी, जैसे फिल्मों में होती है। अगर आप हमें गाली नहीं देंगे, हमें सांप्रदायिक नहीं कहेंगे, देशद्रोही नहीं कहेंगे, पाकिस्तान चले जाओ नहीं कहेंगे, तो आपकी दुकान कहाँ चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे सिवा कोई माल है ही नहीं आपके पास। नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे मजबूत विरोधी कहाँ मिलेगा आप क्यों बोलते हैं? चलिए, हमें शौक है आइटम गर्ल का, आइटम सॉन्ग देखने का। आप नाचना बंद कर दीजिए, हमारा शौक बंद हो जाएगा। क्या मस्त जवाब मिलता है। काम इंटरव्यू लेना आपका बड़ा आसान काम है। जहाँ पर प्रोफेशन दिखाना है वहाँ पर प्रोफेशनल हो जाओ, जहाँ पर राजनेता बनना है वहाँ पर राजनेता हो जाओ। ये आप करते हो। जहाँ इंसान बनना है इंसान बन जाते हो, जहाँ जर्नलिस्ट बनना है वहाँ जर्नलिस्ट बन जाते हो। हाँ, लेकिन आतंकवादी समझ तक नहीं बनते कहीं। क्या बोला है? दोस्तों, इस वीडियो को आप 2 मिनट का देख चुके हैं तो समझ तो गए ही होंगे कि ये ठग लाइफ किसके ऊपर है। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का मकसद कतई हेट फैलाना या दुष्प्रचार करना या किसी भी धर्म के प्रति बोलना नहीं है। ये वीडियो इस पर्पज से है कि जो आम जन में या जो भावनाओं के ऊपर सवाल उठते रहते हैं अलग अलग कम्युनिटीज पे, ये जो एंकर हैं सुरेश चौहान के, ये साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में उठाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके प्रोग्राम बिंदास बोल पे कई बार बैन लगाने की भी कोशिश की, कई बार सीधे सीधे वो क्या क्या बोलते हैं ये देख के आपको मजा आ जाएगा। इवन मैंने देखा तो मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। मैंने सोचा इसीलिए एक एपिसोड या एक ठग लाइफ इनके ऊपर बनाई जाए। थोड़ा सा मैं सुरेश जी के बारे में भी यहाँ पे बता दूं। सुरेश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जब 3 वर्ष के थे तब से स्वयंसेवक हैं। उन्होंने कई सारे सेरेमनी में भी और उसमें भी भाग लिया है, जो पथ संचलन होता है। एज ए मेंबर ऑफ आरएसएस ही वर्क प्रो आरएसएस न्यूज़पेपर तरुण भारत। मतलब उन्होंने जो आरएसएस का न्यूज़पेपर था जो कि 1919 में शुरू हुआ था, तरुण भारत में भी काम किया फुल टाइम रिपोर्टर के रूप में। 2005 में उन्होंने पुणे में सुदर्शन न्यूज की स्थापना की और शुरू किया। उसके बाद उन्होंने नोएडा इस चैनल को शिफ्ट कर लिया। इस समय वो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर इन चीफ हैं सुदर्शन न्यूज के। दोस्तों, इस वीडियो का एक ही पर्पज है कि आप एंटरटेन हो सकें, आपके फेस पे स्माइल आए, और स्माइल आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके आपका बेस्ट डायलॉग क्या है वो बता देना। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे तो आगे मस्त होगा। आतंकवादी का कोई मजहब या कोई धर्म नहीं होता। क्यों ऐसा बार बार आप लोग कहते हैं? ऐसा वो बेचारे तो वहाँ 72 हुरों के लिए अपनी जान देते और आप कहते कि आप वो मुसलमान नहीं है। 72 ये भी हर जगह चलती है। कांग्रेस के कद्दावर नेता महासचिव दिग्विजय सिंह जी से नमस्कार। मैं आपको आपके नाम के साथ सिर्फ दिग्विजय सिंह इसलिए लगा पाया कि मैं श्री लगाऊं, मोहम्मद लगाऊं, क्या लगाऊं, कंफ्यूज था। मार दिए भैया जी आप तो।
आपका बचपन से ही आरएसएस के साथ जुड़ाव रहा है? ये मैंने आपका और मैं संघ का सदस्य था, अच्छा। हूँ और रहूंगा। अच्छा, ये तो लाइफ टाइम ये बता के मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए और बताने से होने वाला कोई भी नुकसान मुझे मंजूर। इंडियन एक्सप्रेस में एक कॉलम पढ़ रही थी, उन्होंने आपकी चैनल पे कुछ 2-3 लाइंस लिखी थी। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये टेंशन बढ़ा रहे हैं सोसाइटी में, ऐसे ज्यादा हिंदूवाद को बढ़ावा देके या किसी माइनॉरिटी के अगेंस्ट। हिंदूवाद हिंदुस्तान में नहीं बढ़ाएंगे मैडम, तो पाकिस्तान में बढ़ाएंगे क्या? क्लियर कट एक जवाब ऐसा है। गेस्ट हमारे साथ है जिनको बॉम्ब धमाके में अरेस्ट हुआ है, 1 साल की सजा हुई है। अबू आजमी कोर्ट ने सजा सुनाई 2000 में। आपने झूठ सजा सुनाई, खत्म हो गई। क्या कहा आपने? खत्म हो गई। आपने कहा कि हिंदुस्तान का टुकड़ा कर देंगे। नहीं, हमने कहा धर्म के ऊपर आंच नहीं आ सकती। और सुनिए, उसको भी गलत तरीके से दिखाया गया है। अच्छा, ये बोलने के लिए आप सजा नहीं हुई मुझे, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे सजा एक मजिस्ट्रेट ने दे दिया था, हाई कोर्ट ने उस सजा को खत्म कर दिया, कहा गलत केस चला है, फिर से जाओ मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस चलाओ, इसे गलत फैसला हुआ है। अब क्या बात करें? ताली बजाइए आप भाई साहब। अरे क्या ताली बजाइए, आप तो छूटे कैसे, इसकी जांच होनी चाहिए। गाँव में आना हाथ लगा दूंगा तुमको। मुंबई पे आते, मुंबई के राजनीति पे आते। मैं आज देख रहा था, प्रोफाइल पढ़ रहा था। मैं भी हूँ महाराष्ट्र का, लेकिन आज आपकी इंटरव्यू करने आया तो देख रहा था कि महाराष्ट्र के सबसे अमीर राजनेता अबू आजमी, उससे बड़े बड़े सारे हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। शरद पवार के राज्य में शरद पवार सबसे अमीर राजनेता नहीं है अबू आजमी। ये तो मजाक हो जाएगा ना। ऐसा है ना, ये तो मजाक है ना। ये तो कागज में आपने लिख के दिया है, सच्चाई दिया ना। मैं तो शरद पवार ने झूठ दिया है। छुपाता नहीं, शरद मैं अपनी सारी की सारी चीजें ओपन करके देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है। मैंने कोई राजनीति से 1 रुपया कमाया नहीं, बल्कि हजारों लाख रुपया राजनीति में खर्चा करके लोगों की मदद करता हूँ। इसमें दाऊद के कितने? अभी गड़बड़ कहाँ है ये ध्यान में। अबू आजमी के यहाँ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ कहाँ है, अभी ध्यान में। अभी आप जाकिर नाइक का क्यों समर्थन कर रहे थे? क्योंकि आप तो औरंगजेब को फॉलो करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे हामिद अंसारी साहब मदरसे से पास हो गया है। क्या हामिद अंसारी का नाम ले रहे हैं? जिनके डिप्लोमेट रहते हुए उनके राष्ट्रीयता पर शक लिखने उठाने वाली किताब लिखी गई है रॉ के ऑफिसर के द्वारा। ये तो देखिए, आप रॉ के ऑफिसर ने कहा कि आदमी ईरान के लिए काम करता था कि हिंदुस्तान के लिए काम करता था। जो आप जिसको और जिस आदमी का जिना के बगल में फोटो लग रहा है उस हामिद अंसारी का नाम आप ले रहे हैं। अरे फिर 10 साल तक आपका उपराष्ट्रपति रहा है। वो तो ऐसे कितने संवैधानिक बलात्कार इस देश पर हुए, उसमें से एक वो भी था। मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। आई क्लेम टू बी प्राइम ये मिनिस्टर। ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्कुल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और कहते हैं या तो पागल खाने भेजो हमें या प्रधानमंत्री बनाओ। पागल खाने ठीक जगह है। इंसल्ट ना करें हमें। पूरे राजनीतिक जीवन में एक दाग दामन पर नहीं। अच्छा, आरएसएस के साथ एक बड़ी परेशानी यह है कि वो फुटपाथ पर रखा हुआ जो इतना सा किताबचा होता है उसे पढ़कर आरएसएस का कार्यकर्ता बनता है। इनसे कहिए इतिहास पढ़ें, और इतिहास पढ़ने के लिए बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ती हैं। इतिहास किसका पढ़े? चाटुकारों ने लिखा हुआ इतिहास पढ़ के क्या फायदा है? इतिहास वो पढ़ना चाहिए जो सच्चा था। तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर, बोल बच्चन शान पत्ती चल छोटे कम कर, कॉल करके देख मेरा नंबर और आप संपर्क। राम राज्य पे तो आप सहमत है ना? या उसमें भी कुछ अल्लाह राज्य वगैरह कुछ? ये देखिए, मैं जहाँ भी इंटरव्यू करता हूँ वहाँ ओबीसी आ जाता है। ये देखिए, ओबीसी आ गया मेरे हर इंटरव्यू में। ओबीसी की एंट्री आप कोई भी चलते चलते देखिए, जैसे उसका नाम आ जाता। हालांकि ये इनकी बदनामी, मैं इन दोनों की माफी मांगता हूँ क्योंकि ईमानदार होते हैं। बहुत बढ़िया था ये वाला। नहीं चाहिए था, लेकिन अब वो कुत्ते आ गए। म्यूजिक अल्लाह वो जो आलू का आज ही बदल लिया साला। जो किसान है वो बर्बाद। आलू कहते समय पे अल्लाह मुंह में आलू ऐसा होता है। देखिए, अब आलू कहने के लिए भी अल्लाह मुंह में आ रहा है। राम राम सिब्बल जी। राम राम। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज आपके साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं। हाँ। लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं। हाँ, आप भी पूछ लीजिए। हाँ, तो वही आपके, हम तो उन्हीं की तरफ से पूछेंगे। अच्छा, चलिए। हम तो आतंकवादियों की तरफ से नहीं पूछेंगे जैसे आप पूछते हैं। सही बात है, जब आतंकवादियों की फील्ड बहुत बनी है। हिम्मत है, एक बार ऐसी हिम्मत दिखाए ना कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका बेटा राजनीति के लिए नहीं बना है। ये तो आपका विचार है, मैं कहता हूँ राजनीति के बना है। कैसे? क्यों कहूँगा? वैसे तो गांधी जी का काम कर रहे हो। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी मेरे नेता हैं, आप उन पर टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने गांधी जी से तुलना की। मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं। क्या? गांधी जी का सपना पूरा कर रहे हैं। मैं जानता हूँ,
राहुल गांधी मेरे नेता है, सोनिया गांधी मेरे नेता है और इस जीवन की आखिरी सांस तक वो मेरे नेता रहेंगे। कांग्रेस रहेगी तो ना। दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नहीं रहेगी तो भी कांग्रेस ये तो स्वीकार किया आपने कि नहीं भी रह सकती है, कोई बात नहीं। तो खत्म, सब छोड़ के आए, सब छोड़ पीछे जाने का रास्ता बंद करके आए। शिवाजी महाराज कहते थे बिल्कुल अगर किला फतेह करना है तो वापसी का रास्ता नहीं होना। हमारे हीरो शिवाजी है, बाबर नहीं है। गर्व से तो हम हिंदू है, इस पावन धरा के बिंदु है जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया उस सिंधु। तो दोस्तों ये वाला तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ और क्या मस्त ठग लाइव था और जो भी क्वेश्चंस थे, ठीक, मतलब उसके बाद सामने वाले के पास जवाब क्या था वो रहा ही नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का जवाब, इस तरह का क्वेश्चंस उन्होंने पूछा। ओवैसी वाला सबसे मस्त था, जो ओवैसी के लिए बोला कि मैं जहाँ पे भी इंटर करता हूँ वो ओवैसी आ जाता है। और दूसरा जो पूछा कि भाई दिग्विजय से कि आप कब तक कांग्रेस में रहोगे, उन्होंने बोला कि जब तक कायनात है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कांग्रेस में रहूँगा। तो उसने बोला कि भाई कांग्रेस ही नहीं रही तो क्या, ये वाला बड़ा मस्त था। साथ में जो वो बोल रहा था कि मैंने अबू आज़मी कि मैंने पॉलिटिक्स से पैसे नहीं लिए हैं, पॉलिटिक्स को हमेशा दिया है। तो उसने बोला है कि भाई इसमें दाऊद इब्राहिम के कितने हैं। आप सोचो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे और ऐसे ऐसे इनकी हाजिर जवाबी थी कि सच में मज़ा आ गया था देख के ठग लाइव। और होना भी चाहिए ऐसे ही कि जो ये लोग डबल स्टैंड अपनाते हैं कि भाई जब आतंकवादी पकड़ाते हैं तो उनके लिए सबसे पहले पहुंच जाते हैं वकील बन के कि भाई उनके मानवाधिकार का हनन हो रहा है, जिनको वो मार देते हैं, ठीक, जिसकी वजह से लोग दहशत में रहते हैं, उन लोगों का कोई मानवाधिकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनको फेम मिलेगा, वहाँ पे इनकी राजनीति चलेगी, तो ये वहाँ पे जाएंगे। और इनके जैसे लोगों के लिए ऐसे ही सवाल और ऐसे ही एंकर होने चाहिए। बाकी आपको इनकी, सुरेश जी की ये ठग लाइव कैसी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और जो डायलॉग इनका सबसे अच्छा लगा वो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।